system of kinship. Now the question is, what do you mean by kinship? Blood relations, ठीक है, companionship. अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं किंगशिप को? हाँ, खून का रिश्ता. और बताओ. खून का रिश्ता. और जो खून के रिश्ते नहीं होते वो किंगशिप में नहीं आते, दोनों होते हैं. बताओ, कुछ तो बताओ. यू आर लिविंग सोसाइटी, मैं तो बताऊंगी ही. ओके, समहाउ इज राइट. किंगशिप, बेसिकली किंगशिप होता क्या है? किंगशिप्स आर द रिलेटिव्स, रिश्तेदार. रिश्तेदार बोल सकते हो आप हिंदी में. किंगशिप रिश्तेदार. होता क्या है किंगशिप? किंगशिप आर द सेट ऑफ अ पर्सन. मैं लिखवा दूंगी डेफिनेशन, पहले आप समझो. विच इज रिलेटेड ईदर बाय वर्च्यू ऑफ अ ब्लड, अगर वो ब्लड से रिलेटेड है, और सोशियोलॉजी में ब्लड रिलेशन को बोला जाता है अगर कोई भी रिलेशन आपका ब्लड रिलेशन है तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंजुइनिटी. और यही आपका रिलेशन अगर ब्लड के ना होकर क्या है, मैरिज के बेसिस पे है, तो वो होगा आपका एफिनल और कॉन्ज्यूनल. एफिनल एंड कॉन्ज्यूगल. कॉन्ज्यूगल, ठीक है. So basically kingship are a set of relatives which are based on a blood, either by blood relations, also known as consanguinity, or on the basis of marriage relation called as affinal and conjugal, right? That means अगर आप कोई भी रिलेटिव, अगर आप ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हो, that means फादर ब्रदर, ब्लड रिलेशन से टाइज है, that means क्या है? किंगशिप है. फादर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ये सब ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो रिलेशनशिप क्या कहलाए जाएंगे आपके? कॉन्सेजुनिटी. देन एफिनल और कॉन्ज्यूनल. एफिनल और कॉन्ज्यूनल वो रिलेशंस जो आपके मैरिज के थ्रू जुड़े हुए हैं, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ मैरिज के थ्रू जुड़े हुए हैं. मैटरनल अंकल, मामा एंड नीज मैरिज के थ्रू, वाइफ इज द मीडिएटर देयर, राइट? तो मैरिज के थ्रू जो रिलेशन जुड़े हुए हैं, दैट इज कंसीडर एज एफिनल एंड कॉन्ज्यूगल. क्लियर? राइट डाउन डेफिनेशन. द किंगशिप सिस्टम refers to a set of person recognized as relatives either by virtue of blood relationship, called as consanguinity, or by virtue of marriage, relationship known as affinal or conjugal. Clear? Kingship clear? Now tell me, what do you mean by family? सेम होता है?
अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, ठीक है। और कोई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी इज अ फैमिली। स्मॉलेस्ट, यस। सॉरी, रिपीट इट। Propagation of family. Okay. Any other? Group of people related with each other. Any other? देखो आप सब लोग फैमिली का पार्ट हो, और कितने सालों से फैमिली का पार्ट हो। People living together and they are dependent on each other. आप कहाँ रहते हो? हॉस्टल में? चलो ठीक है, नहीं रहते हॉस्टल में, लेकिन हॉस्टल में जो लोग रहते हैं वो लोग एक साथ रह रहे हैं, लिविंग टुगेदर। आर दे डिपेंडेंट? यस। हॉस्टल के काम करने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो क्या वो भी फैमिली हुई? अपने दिमाग को थोड़ा सा चलाओ, डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या वो भी फैमिली हुई फिर? नहीं। देन यस। may be connected by blood or not. So can we say कि family is a social institution, right? लेकिन social institution के साथ साथ क्या है, उसमें blood connection भी है, blood से भी related है, like blood मतलब sorry हाँ children's, और marriage से भी connected है, like wife। आप कुछ कह रहे थे? Same चीज। इसके अलावा और कुछ? Same ancestor. Okay, same ancestor, that means last bench बात नहीं, same ancestor, that means adopted child is not come in the category of family. I'm asking, जो आप बोल रहे हो same ancestor, ठीक है, accepted, but क्या adopting children है वो ancestor तो है ही नहीं है उसके same, तो क्या वो family नहीं है? Think about it. मैं तो बताने ही खड़ी हूं। अच्छा, टेल मी वन थिंग मोर, इज फैमिली अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन? यस। आर यू श्योर? यस। आर यू श्योर? यस। ओके, मैंने भी जवाब नहीं दिया है। देयर इज अ स्कॉलर G.P. Murdoch, George Peter Murdoch. According to him, family is a elementary unit of the society, or family is a universal social institution, right? Yes, according to him family is a universal social institution. क्योंकि इन्होंने जो चीज बोली वो इनका सिंपल सा कहना था। इन्होंने अप्रोक्सीमेट ही स्टडीड मोर देन 250 सोसाइटीज, 250 सोसाइटियों को स्टडी करने के बाद मैंने आपको बोला ना, हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। 250 सोसाइटी को स्टडी करने के बाद ये इनका कंक्लूजन पहुंचा कि यस, फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, फिर इनका फैमिली क्या हुआ? फिर ये कहते हैं फैमिली में होता क्या है? हाउ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन? फैमिली हैव अ कॉमन रेजिडेंस, कॉमन रेजिडेंस होता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉपरेशन इज देयर, सबसे पहले हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की, तो हम किसके पास जाते हैं? परिवार के पास, तो इकोनॉमिक कॉपरेशन इज देयर। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज देयर, बिकॉज इन फैमिली, कितनी भी कोई भी फैमिली हो, हर फैमिली में देयर इज अ 2 पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप इज देयर, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो फैमिली बनेगी, राइट? एंड वो सेक्सुअल रिलेशनशिप, दैट मीन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, सोसाइटी में अप्रूव्ड है। यस, यस, जो आप बोल रहे थे मैरिज, यस, सोसाइटी में अप्रूव्ड है। यस, अब उनकी आगे की जनरेशन, बच्चे एंड ऑल है, लेकिन 2 अपोजिट सेक्स जरूर होंगे, एंड डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम, राइट? तो ये इन्होंने बोला, ठीक है, इनकी डेफिनेशन अप्रूव कर दी गई। इसी तरीके की सारी फैमिली होती है, इनको अप्रूव मिल गया कि यस, फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। देन केम एंथनी गिडन्स। एंथनी गिडन्स क्लियरली बोलते हैं
इनके क्रिटिक्स में आए कि नहीं, फैमिली इज नॉट अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। क्यों? उन्होंने कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को स्टडी किया, इसके अगेंस्ट में आए एंथनी गिडन्स। एंथनी गिडन्स स्टडी सम अफ्रीकन सोसाइटी और सम साउथ इंडियन सोसाइटी, और इन्होंने बोला कि अफ्रीका में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पर द मदर आर लिविंग विद देयर चिल्ड्रन इन देयर ब्रदर हाउस एंड फादर एक्ट एज अ विजिटिंग फादर। फादर के साथ यहां, एंड जीपी मुर्डॉक क्या कह रहे थे? कॉमन रेजिडेंस। यहां पर क्रिटिक्स क्या कह रहा है एंथनी गिडन्स कि उन फैमिलीज में कॉमन रेजिडेंस तो था ही नहीं। उन फैमिलीज में क्या था? मदर आर लिविंग विद देयर चिल्ड्रन इन देयर ब्रदर हाउस। तो यहां पे इनकी डेफिनेशन गलत हो गई। तो इन्होंने क्लियर क्या कहा कि फैमिली इज अ सोशल यूनिट बट फैमिली इज नॉट अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, राइट। इस तरीके की बहुत सारी डिबेट चलती रही। तो आज अगर हम बात करें, अब मैं पूछती हूं व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, तो नाउ कैन यू से अ फैमिली इज अ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन? No, family is not a universal institution, but can we say a family is a social unit of society? Yes. तो इन्होंने सोशल यूनिट की बात की। राइट डाउन डेफिनेशन एज पर जीपी मुर्डॉक। As per G.P. Murdoch, he defined, G.P. Murdoch, inverted comma में लिखो, the social group characterized by common residence, comma, economic coordination, and reproduction, full stop. It consists of both the sex at least two of them maintain socially approved sexual relations, and the children born to or adopted by the cohabiting adult. That means या तो खुद का बच्चा या अडॉप्टेड चिल्ड्रन उनके साथ रह रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, एंथनी गिडन्स gives broader definition of family, inverted comma में लिखो, a group of person directly linked by kin connection, comma, responsibilities of caring of children, full stop. Anthony emphasized on
Anthony emphasize on criteria of commitment over and above the other traditional features of family. Other traditional features of family. तो जो जीपी मुर्डॉक ने दी थी दैट वाज द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, राइट? बट हम बात करें इन प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी इंडिया और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्या वो डेफिनेशन परफेक्ट बैठती है? नहीं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे फैमिली में हम क्या बात कर रहे हैं? ट्रेडिशनली फैमिली बिटवीन टू अपोजिट जेंडर, राइट? और आज के टाइम पे तो गे मैरिजेस आर देयर, लेस्बियन मैरिजेस आर देयर, यस, ट्रांसजेंडर मैरिजेस आर देयर, सोलोगैमी आर देयर, यस। तो उसमें क्या ये डेफिनेशन बैठती है? नहीं। इसलिए एंथनी गिडन्स इनके क्रिटिक्स में आए कि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल फैमिली ही है। फैमिली को डिफाइन करने का उन्हें ब्रॉड पर्सपेक्ट दिया और उसमें उन्होंने बोला कि बेसिकली फैमिली क्या है? पीपल्स आर लिविंग और स्टेइंग टुगेदर एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिल्ड्रन की। अब वो चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड और अ ब्लड रिलेशन चिल्ड्रन, राइट? इसकी बात की है। आगे बात करें फिर, Anthony emphasized on criteria of commitment over and above the other traditional features of family. Traditional features family के क्या है? इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो क्या इकोनॉमिक कॉपरेशन आज के टाइम में हर फैमिली से मिलता है? नहीं। इकोनॉमिक क्यों? आज के टाइम पे जॉइंट फैमिली इज द ट्रेडिशनल फैमिली। आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली, तो न्यूक्लियर इकोनॉमिक कॉपरेशन नहीं है, तभी तो जॉइंट फैमिली बिकम न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट एंड बिकम न्यूक्लियर फैमिली, राइट? तो ट्रेडिशनल वैल्यू के जो कमिटमेंट्स है उनसे ऊपर की बात कर रहे हैं एंथनी गिडन्स। क्लियर? सिमिलरली रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, राइट? सोसाइटी में मैरिज के बाद ही आपका रिप्रोडक्शन को सोसाइटी में रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप इज देयर। तो लिव इन रिलेशनशिप फैमिली पहले नहीं थी, अभी है। तो सोसाइटी की जो ट्रेडिशनल फैमिली थी दैट इज जॉइंट फैमिली, उससे ऊपर कमिटमेंट की बात कर रहे हैं ये। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉमन रेजिडेंस, आज के टाइम पे कॉमन रेजिडेंस है, जॉइंट फैमिली थी वो कॉमन रेजिडेंस था, इसलिए वहां पे इकोनॉमिक कॉपरेशन था। आज के टाइम पे क्या हो गया है? इंडिविजुअलिज्म इज वेरी हाई, एंड व्हेन इंडिविजुअलिज्म इज वेरी हाई तो एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डिसीजन, और हर कोई अपना डिसीजन ले रहा है। तो जो फैमिली की जो सेंटर पॉइंट था वो अब है नहीं है। अब सोसाइटी जो जॉइंट थी दैट बिकम न्यूक्लियर, अब न्यूक्लियर में इंडिविजुअलिज्म इज वेरी हाई। तो ये बात कर रहे हैं ही एम्फसाइज ऑन क्राइटेरिया ऑफ कमिटमेंट ओवर एंड अबव द अदर ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ फैमिली। तो ट्रेडिशनल फीचर्स ऑफ फैमिली कौन हो गई? जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के बाद अब कितने सारे क्राइटेरिया हैं, नए फॉर्म्स की फैमिली बनी है, लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल। चिल्ड्रन, आजकल लिव इन रिलेशनशिप में कितने सारे लोग रह रहे हैं। चिल्ड्रन, कोई भी सोशल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। अडॉप्शन, पहले अडॉप्टेड चाइल्ड को मतलब सोसाइटी में प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं थी। आज देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर गोइंग फॉर अडॉप्शन ऑफ द चिल्ड्रन, और उनको सोशल एक्सेप्टेंस भी है, रिकॉग्नाइजेशन भी है, राइट? तो ये उनकी बात कर रहा है। एम्फेसाइज क्राइटेरिया ऑफ कमिटमेंट, जो कमिटमेंट जो है लिव इन रिलेशनशिप के कुछ तो कमिटमेंट होते होंगे, राइट? उन कमिटमेंट मतलब बेसिकली इसका कहना यह है कि जो ट्रेडिशनल फैमिली है उसके कमिटमेंट से और भी ऊपर कई कमिटमेंट है, उन पे फोकस ज्यादा हो गया है। पुराने टाइम के कमिटमेंट अलग कमिटमेंट होते थे, आज के टाइम के कमिटमेंट आर कंप्लीटली डिफरेंट कमिटमेंट। तो वो उन कमिटमेंट की बात कर रहा है जो आज मॉडर्न सोसाइटी में जो कमिटमेंट है उनकी बात की जा रही है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? देन यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया होगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैरिज? समझ में आया यहां से एक कॉन्सेप्ट? फिर क्या होता है देन मैरिज? मैं सिर्फ अभी डेफिनेशन ही डिस्कस कर रही हूं बिकॉज 2 घंटे की क्लास है आई गेस। मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू अपोजिट सेक्स, यस ये है, लेकिन क्या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन सही बैठती है?
जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, जॉइंट फैमिली थी, डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू अपोजिट सेक्स और टू अपोजिट जेंडर, यस. बट इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस, सोलोगैमी, तो कहीं से कहीं तक वो सेट नहीं बैठती है. तो इनके उसमें भी सपोर्ट में भी बहुत सारे थिंकर्स आएंगे जो आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे कि हाँ मैरिज भी क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इसकी सोशल इसमें रिकॉग्नाइज कौन करता है, इसमें भी सोसाइटी ही क्या कर रही है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रही है. क्लियर? तो इस तरीके से मैंने जनरल बताया है, डिटेल में अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे. कल हमारा प्रॉपर ये यूनिट स्टार्ट हो गया है, तो कल प्रॉपर इस यूनिट को फिर से स्टार्ट करके यहीं से स्टार्ट होगा सिस्टम ऑफ किंगशिप, और फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा फैमिली. क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक? क्लास समझ आई? कुछ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई? सोशियोलॉजी कुछ क्लियर हो रहा है? ओके देन. एंड इफ यू वांट एनी चेंज तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज जरूरी है या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगी, बट एटलीस्ट मुझे बता सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो. ठीक है? किंगशिप का जो दिया था, एक सेकेंड. हैरी जॉनसन, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि आगे किंगशिप अपन डिटेल में जब अभी लिख सकते हो लिख लो हैरी जॉनसन, लेकिन जब अपन आगे डिटेल में करेंगे किंगशिप टॉपिक तब उसमें थिंकर्स में यूज करूंगी, है ना? इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू.